आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से मनाइए टीका उत्सव और दीजिए महामारी को मात। पीएम मोदी ने की 11 से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीन लगवाने की अपील। टीके पर तकरार, राज्यों में वैक्सीन की किल्लत बरकरार, केंद्र ने कहा पर्याप्त स्टॉक। मेट्रो, बस, रेस्टोरेंट से लेकर शादी और अंतिम संस्कार तक कोरोना रोकने को दिल्ली में कई पाबंदियां लागू। एंटीलिया केस, स्कॉर्पियो कांड के बाद बड़े एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था वजह। टकराव, रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा, अमेरिका ने की जंगी जहाज भेजने की तैयारी। म्यांमार, स्थानीय मीडिया का दावा, सेना के हाथों 82 लोगों की मौत। कितना लाचार हो गए हैं इमरान, उतनी असरदार भी नहीं चीनी वैक्सीन, फिर भी पाक ने दी मंजूरी। फिल्म फेयर अवार्ड, रितेश देशमुख ने राजकुमार राव के साथ की जमकर मस्ती। दुखद, अमिताभ और दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके अभिनेता सतीश कौल का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। और दिल्ली कैपिटल ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से रौंदा। 1 साल से भी लंबा अरसा हो गया जब हम सभी ने कभी खुलकर उत्सव मनाया होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में उत्सव भी हुए तो ज्यादातर उनकी रस्म अदायगी भर ही हुई है। कहीं कोरोना का खतरा था तो कहीं कानून का डर। रविवार यानी आज से देशवासियों को खुलकर उत्सव मनाने का एक मौका मिल रहा है। आम उत्सवों से यह अलग है। यह उत्सव जिंदगी को बचाने का है। यह उत्सव अपने और अपनों को वैश्विक महामारी से संरक्षित करने का है। यह उत्सव टीकाकरण का है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भयानक रूप लेती जा रही है। देश के 11 राज्यों में कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई हैं, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन एक बेहतर विकल्प है। हालांकि कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी आ रही है। राज्य सरकारों का दावा है कि उनके पास 2 या 3 दिन का ही वैक्सीन स्टॉक बचा है। केंद्र अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराती है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। बहरहाल टीके को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। इस बीच शनिवार को पूरे देश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बताती है कि देशवासी कोरोना के बढ़ते खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अधिकांश सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहनों और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोह में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नए नियम रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। मुंबई की तलोजा जेल पहुंच चुके पूर्व एपीआई सचिव वजह को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 27 दिनों की कड़ी पूछताछ में यह सामने आया है कि वजह जिलेटिन केस के बाद कुछ और बड़ा करने वाला था। इसकी डिटेल एनआईए की टीम जल्द सार्वजनिक कर सकती है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो कांड के बाद वजह एक एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था। इसमें वह कुछ लोगों का एनकाउंटर कर पूरे मामले को उनके सिर पर डालने वाला था। ये एनकाउंटर औरंगाबाद से चोरी मारुति इको कार में किया जाना था। एनआईए को शक था कि इस एनकाउंटर में मनसुख हिरेन को भी शिकार बनाया जा सकता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस एनकाउंटर में दिल्ली के एक अपराधी की भी मारने की प्लानिंग थी। इससे पहले ही एनआईए की एक केस में एंट्री हो गई और वजह की प्लानिंग फेल हो गई। यूक्रेन सीमा के पास रूस ने अपना सैन्य जमावड़ा 1 सप्ताह में बढ़ा दिया है। उसने
उसने यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डोनबास के बोरोनेक और क्रास्नोडर में तैनात की गई तोपों को पीछे नहीं किया है। इसके चलते यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात है। उधर अमेरिका ने भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रखी है। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को यंगून शहर के पास प्रदर्शनकारियों पर राइफल ग्रेनेड चलाई, जिससे 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी म्यांमार के एक समाचार आउटलेट और असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स नाम की संस्था ने दी है। म्यांमार में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और चश्मदीदों का कहना है कि शुरुआत में यंगून के उत्तर पूर्व में स्थित बगो शहर में सुरक्षा बलों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या का अंदाजा नहीं लगा पाया जा सका है अभी तक। कोरोना की मार झेल रहे पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वह कम असरदार वैक्सीन का इस्तेमाल करके अपने देश के लोगों का टीकाकरण करने की स्थिति में आ गया है। बता दें कि पाकिस्तान ने कम एफिशिएंसी होने के बावजूद भी तीसरे चीनी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। देश कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ लगातार हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्रदान किया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 को फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख और राजकुमार राव साथ मिलकर होस्ट कर रहे हैं। रितेश देशमुख राजकुमार राव की सराहना करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड संपन्न हुए हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल इसे बड़े स्तर पर नहीं आयोजित किया गया था, फिर भी यह एक मजेदार शाम रही। रितेश देशमुख और राजकुमार राव ने इस शो को होस्ट किया और इससे मजेदार बना दिया। रितेश देशमुख ने इस मौके पर जमकर कॉमेडी की। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो फिल्म फेयर अवार्ड का है। वीडियो में रितेश देशमुख फिल्म फेयर ट्रॉफी के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर अभिनेता सतीश कौल का निधन हो गया है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौल के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से रौंदा। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली पूरे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम पर हावी नजर आई। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके की टीम ने सुरेश रैना और सैम करन की 15 गेंदों में खेली गई 34 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 7 विकेट खोकर 188 रनों का मजबूत टोटल खड़ा किया। हालांकि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने चेन्नई की गेंदबाजी से खिलवाड़ करते हुए इस 189 रनों के लक्ष्य को 18.4 में ही हासिल कर लिया। हार के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने टीम के गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।